पिथौरागढ़ में धुंध की वजह से कितने बुरे हाल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हो गए। बिल्कुल पूरे इलाके में धुंध छा गई है। मैं 2-3 दिन से बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी प्रार्थना करें। एक विचार जिस पे हमारा मन लगा रहता है और विश्वास होता है कि इस विचार पे काम हो रहा है, वह प्रार्थना बन जाता है। प्रार्थना वह नहीं कि हम एक जगह बैठ करके घंटों तक बकवास करते रहें, वह प्रार्थना नहीं है। आपके चिंतन में कोई विचार अगर बार बार आकर के स्पंदन करे, वही प्रार्थना है। हमारी प्रार्थनाओं को हमारे इष्ट, हमारे देव, हमारे पितृ, हमारे लोकल के देवी देवताओं को इसका स्पंदन पता चलता है, वह भी इस विचार में शामिल हो जाते हैं। जब दिव्य आत्माएं इस विचार में शामिल हो जाते हैं, संत इस विचार में शामिल हो जाते हैं, तो वो विचार दिव्य रूप ले लेता है। दिव्य रूप अगर किसी ने ले लिया तो फिर तो देवताओं की मर्जी, देवताओं का आदेश हो जाता है। इसी आदेश को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को इस विचार के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोज़ 10 बजे मेरा इष्ट मेरे विचार पे काम कर रहा है और पिथौरागढ़ में बारिश के लिए बादलों की तैयारी कर रहा है और बादल घिर करके पिथौरागढ़ के लोकल एरिया के ऊपर भर रहे हैं और ये बारिश की पूरी तैयारी हो रही है, यह विचार पूरा बना रहे। दूसरे दिन भी जब आप काम करते हैं तो ये विचार हमारे मन में रहना चाहिए कि मैंने जो प्रार्थना कर रखी है उस पर विचार हो रहा है और परमात्मा उसकी तैयारी कर रहा है और ज़रूर तैयारी हो रही है और ज़रूर बारिश होगी। अगर बहुत बृहत मात्रा में अगर प्रार्थनाओं में बैठने वाले लोग होते हैं तो वो यज्ञ बन जाता है। जहाँ यज्ञ हो जाता है तो फिर काम होता ही है। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं 3-4 दिन से बैठ रहा हूँ, एक भैया और बैठते हैं मेरे साथ। हम लोग अपने अपने कमरों में बैठते हैं, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं तोड़ता, किस्सा सुना ही होगा। कुछ नहीं कर सकते अकेले हम। हमारी प्रार्थनाओं पर विचार कोई करेगा भी तो कितना करेगा। प्रार्थना एक हुजूम बन के आगे निकलनी चाहिए, एक फोर्स बन के आगे निकलनी चाहिए। एक लकीर बन के आगे निकलेगी तो उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। कई मामलों में प्रार्थना शक्तिशाली होती भी है, लेकिन वो अवस्थाएं अलग होती हैं। अगर हमारी अवस्था बहुत दिव्य हो और कोई संत हो, महान संत हो, जिसकी इच्छा शक्ति बहुत तगड़ी हो, उसका तो अकेला ही प्रार्थना करना भी बहुत होता है। हम सामान्य लोग हैं, उनकी नकल कर सकते हैं, उनकी तरह बैठ सकते हैं, उसमें भी कार्य होता है। आइए, स्वागत है आपका। आपसे निवेदन भी है, बैठिए, कुछ नहीं जाएगा 10 मिनट में। काम होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कुछ तो सीखेंगे। ये सीखने की कला है, जानने की कला है, वैदिक कला है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, वैदिक कला है। वेदों में इच्छा शक्ति का प्रयोग, ईश्वर तक अपनी विचारधारा पहुंचाने का, ये कला वेदों में निहित है। इस कला को संप्रेक्षण विद्या कहा जाता था। संप्रेक्षण विद्या अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा अपने मन की बातों को ईश्वर तक पहुंचाना। देवताओं तक पहुंचती है, देवताएं फिर शामिल होते हैं और फिर ईश्वर तक पहुंचती है, आप लोगों के सहयोग से।